Hi everyone, good evening once again. Welcome to another session of physics. To be precise, we are going to learn how to solve problems which involves rated voltage and rated power of some of home appliances. For example, bulb, or it can be refrigerator, it can be anything actually. And then we'll also see how to calculate power in the case where we have variable power being used by some appliance. Okay, so let's start with the first question. ये काफी फेमस फॉर्मेट है क्वेश्चन का, जिसमें बल्ब का आपको रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर देंगे एंड देन दे विल आस्क यू टू वर्क ऑन सम ऑफ अननोन्स. सो यहाँ पर बल्ब है हमारे पास एक हार्ड टू ड्रॉ बल्ब ना, कुछ इस तरह का बल्ब समझिए. ठीक है, सो रेटिंग ऑफ बल्ब इज the bulb rated is 100 watt 220 वोल्ट है ना. इसका मीनिंग ये हुआ कि बेसिकली 220 वोल्ट पे अगर आप उस बल्ब को कनेक्ट करोगे तो दैट बल्ब विल कंज्यूम पावर ऑफ 100 watt, और यू कैन से 100 जूल पर सेकेंड इट विल कंज्यूम एनर्जी. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू फिगर आउट इज resistance of bulb obviously. Second thing we need to figure out is if we connect this bulb, power dissipated if we connect this bulb at not 220 volt but rather at 110 volt. अगर आप 110 वोल्ट पे अगर इसको आप कनेक्ट करते हो तो फिर ये कितना पावर एक्चुअली कंज्यूम करेगा ना. पेपर पे तो क्या लिखा 100 वॉट है, बट दैट इज द केस व्हेन 220 वोल्ट पे आपने कनेक्ट किया. बट अगर 110 वोल्ट पे आप कनेक्ट करते हैं तो फिर ये कितना पावर देगा या फिर कितना पावर यूज करेगा वो हमें फाइंड करना है. थर्ड वन इज वी नीड टू फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर. ठीक है, ये बेसिकली आपका कमर्शियल एनर्जी का यूनिट हो गया. ठीक है, if it is used for 8 hours a day, with again same 110 volt supply. ठीक है, एंड लास्ट में आ गया आपका BMC चार्ज. सो इफ गवर्नमेंट charges 7 rupees for 1 unit ना, तो हमें बिजली बिल बताना है कितना आएगा. ठीक है, सो वी नीड टू फिगर आउट देन फाइंड मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, हैंडराइटिंग मेरी काफी खराब होते जा रहे हैं दिनों दिन. सब लोग ट्राई करो इसको फटाफट सॉल्व करो. लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट. इजी क्वेश्चन है. आई होप क्वेश्चन क्लियर है शुरू करना. किसी को डाउट है अगर क्वेश्चन हो तो लेट मी. मंथ 30 डेज का जूम कर लो. और चैट पे बताओ ना क्या आंसर आएगा फास्ट.
आ रहा है बच्चों रिजल्ट किसी का? रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बताओ? 484 ohms. 484 ओम आ रहा है रेजिस्टेंस। लेट मी चेक। ओके, सीम्स करेक्ट, 484 है ना। ठीक, काफी टाइम हो गया, इसको सॉल्व कर लेते प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या, ये जो वैल्यूज गिवन है ये आपका रेटेड पावर है एंड ये रेटेड वोल्टेज है, ये प्रिंट करके बल्ब में आएगा साथ में। सो फॉर्मूला तो ये रहेगा, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बार, वो तो मैं हमेशा लिख सकता हूँ। तो रेटेड के लिए भी आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं और रेजिस्टेंस को मान लो आर बोल दिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड वैल्यू बल्ब के साथ जो आए, उससे रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा वी आर का स्क्वायर विच इज 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ओ सॉरी, पावर स्क्वायर है ना, मिस्टेक है, पावर आएगा, ठीक है, 100। ये आपका आ जाएगा 484 है ना, यूनिट ओम डाल दो, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है कि पावर डिसिपेटेड इफ इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। तो आपको ऐसे सोचना है कि बल्ब क्या एक रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट पे, ठीक है। सो आपके लिए सर्किट जो है, सेकंड पार्ट के लिए सर्किट क्या है, बहुत सिंपल है, ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है। एंड बैटरी जो आपने कनेक्ट किया दैट इज 110 वोल्ट पे, और बैटरी बल्ब का रेजिस्टेंस कितना, आर। अब अगर इसके थ्रू आप पावर कैलकुलेट करना चाहिए, इस पावर को मैं डिफरेंट लिख रहा हूँ, पी लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये होगा वी स्क्वायर बार फॉर्मूला आप यूज करोगे, लेकिन रेजिस्टेंस तो वही रहेगा जो बल्ब का आपने फाइंड किया, लेकिन वोल्टेज वो यूज करना है जो आपने एक्चुअली सप्लाई किया। तो आपने कितना सप्लाई किया, 110 वोल्ट पे आपने उसको कनेक्ट किया है, ठीक है। उल्टे पुल्टे वैल्यूज मत डाल, 220 मत डाल देना, 220 का प्रिंटेड था, बट मैंने तो कनेक्ट नहीं किया, मैंने कनेक्ट किया 110 वोल्ट पे, सो दैट्स व्हाट आई यूज, राइट। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू कहाँ गया, ये 484 है ना, आप इसको डाल दो। तो यहां से आ रहा है आपका 25 वॉट आ रहा है, राइट। 25 पावर आ रहा है, 25 वॉट ना, काफी कम हो गया। आई मीन इट्स मोर लाइक 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया ना। अगर आप 210 वोल्ट पे अगर बल्ब को कनेक्ट करते तो 100 वोल्ट देता, वो एनर्जी कंज्यूम करता, या फिर वही एनर्जी जो कंज्यूम करे वो आपको लाइट एनर्जी के फॉर्म में देगा, राइट। सो 20 वोल्ट पे कनेक्ट करते तो आपको मिलता 100 वॉट बल्ब से एनर्जी, ठीक है। बट अभी क्या, मैंने 110 आधे आधे वोल्टेज पे मैंने कनेक्ट किया, तो मेरा पावर क्या 4 टाइम्स डिक्रीज होता है। इसलिए क्या होता है, जब भी आपका वोल्टेज थोड़ा सा भी डाउन होगा, बल्ब का ब्राइटनेस क्या बहुत कम हो जाता है, ठीक है। 4 टाइम्स डिक्रीज, हाफ क्या आपने वोल्टेज और ब्राइटनेस कितना आपका 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, काफी ह्यूज शार्प डिक्रीज है, ठीक है। सो लेट्स वर्क ऑन थर्ड पार्ट। तो बल्ब पर सेकंड कितना एनर्जी एक्चुअल यूज करने वाला है ना, 110 वोल्ट पे कनेक्ट करने पे, राइट। सो हमें वो पता ही है, सो नाउ आई कैन यूज इट। सो एनर्जी कंज्यूम को कैसे क्या लिखा है, हीट एनर्जी लिख लेते हैं, राइट। हीट एनर्जी नहीं है एक्चुअली, वी डोंट नो किस फॉर्म में वो एनर्जी बल्ब यूज करेगा, लाइट एनर्जी के फॉर्म मोस्टली यूज करेगा। सो जनरल टर्म ई लिख लेते हैं। तो एनर्जी हो जाएगा आपका पावर, पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो 25 वॉट है, फिक्स वैल्यू पर सेकंड, 25 जूल एनर्जी यूज करे, सो कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना टाइम से, लेकिन टाइम आपको रखना है सेकेंड में ना। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे किलो वॉट आवर में हमें एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो किलो वॉट आवर में निकालना। तो पावर इंटू टाइम करने से क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगा। पावर कितना है, 25 वॉट है। पहले तो मैं यूनिट वाइज लिख लेता हूँ ढंग से ना। और कितने टाइम के लिए यूज करें हम लोग, 8 आवर्स के लिए यूज करें, ठीक है। तो ये आ गया आई थिंक 200 200। अच्छा, ये आवर को मैं HR लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 200 वॉट आवर आ गया। ये वॉट आवर में नीचे, मैं किलो वॉट में नीचे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा किलो वॉट आवर में कन्वर्ट, विच इज 0.2 किलो वॉट आवर, सॉरी किलो वॉट आवर है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 0 पॉइंट, और यू कैन से कि इसी को एक यूनिट बोलते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं 0.2 यूनिट्स है ना, आपका बल्ब क्या है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट चार्जेस निकाल लेते हैं। सो जंप टू फोर्थ पॉइंट। गवर्नमेंट चार्जेस 7 रुपीज पर यूनिट है ना। तो पैसा कितना लगेगा ये देखना है। सो मे बी ऐसे लिख लेते हैं। सो पैसा जो आपको लगने वाला है दैट इज 7 रुपीज है एक यूनिट का, और मंथ भर में आप कितना यूनिट यूज करोगे, तो 0.8 आवर्स अ डे है ना। लेकिन ये नहीं बताया क्वेश्चन ने कि हमें ठीक है,
सो 8 आवर्स ए डे हम लोग यूज करें, क्वेश्चन ने लिख दिया, ठीक है। तो एक दिन में 8 घंटे चलाना, तो 8 आवर्स चलाने के 0.2 यूनिट आ रहे हैं, तो 30 डेज में कितना यूनिट हो जाएगा, 30 इंटू 0.2, ठीक है। सो दिस इज टोटल यूनिट जो आपने यूज किया, और 7 रुपीज कॉस्ट है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, रफली 42 रुपीज आ रहा है ना, तो काफी कॉस्टली आ रहा है ना। सिर्फ बल्ब जलाने से आपके 42 रुपीज आपका बिल बन जाएगा, सिर्फ बल्ब से ना। आई एम नॉट श्योर ये डेटा कितना एक्यूरेट है ना, वो तो डिपेंड करता है, अलग अलग एजेंसी अलग अलग चार्ज रखती है पर यूनिट का। एंड वैसे भी ये जो बल्ब है दैट इज पुराने जमाने का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब। 100 वॉट काफी बड़ा वैल्यू था। अगर अभी आप लेटेस्ट बल्ब देखो मार्केट में तो 9 वॉट या 10 वॉट का रहता है। अगर तो 10 वॉट का रहेगा तो आप ऐसे जूम कर सकते हैं, 4.2 रुपीज आपका अप्रोक्सीमेटली मंथली बिल आएगा एक बल्ब जलाने का। लेकिन ये वाला बल्ब नहीं है ना, जो मार्केट में एलईडी बल्ब होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट करो किड्स फास्ट, और नोट क्या हो गया है तो लेट मी नो ऑन चैट। ओके ऑसम, आई गेस सबने नोट कर लिया ना, ठीक है। सॉरी, सो let's move on to next problem. इसमें क्या आपका करंट जो है वो वेरिएबल करंट है, उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है इस तरह से। वाई एक्सिस पे बेसिकली करंट, एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम, ठीक है। एंड ग्राफ ऐसे मैक्सिमम करंट का जो वैल्यू दैट इज आई नॉट, और जहाँ पे करंट जीरो जाता है उसको कैपिटल टी नॉट लिखा है। सो वी नीड टू फिगर आउट टू थिंग्स। एक तो आपको ये फाइंड करना है चार्ज फ्लोन थ्रू रजिस्टर, अगर ये ग्राफ है तो थ्रू रजिस्टर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग that we need to figure out is heat produced in resistor, ठीक, अंडरस्टूड है, रजिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई करो सब लोग, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट, I'll give you 2 minutes for it. आ रहा है बच्चों रिजल्ट किसी का? सब लोग ट्राई करो ना। रेजिस्टेंस 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 को कुछ वैल्यू गिवन होना चाहिए। सो रेजिस्टेंस को आर कंसिडर कर लेते हैं, इट्स नॉट गिवन, लेट्स कंसिडर रेजिस्टेंस एज आर, ठीक है। रेजिस्टेंस आर कंसिडर कर लेते हैं गिवन
वैल्यूज नहीं गिवन है कोई। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो सब होगा। किसी ने मैसेज पर रिप्लाई किया है IT/2। ओके, चार्ज है ना, अगर चार्ज का वैल्यू आपने लिखा है तो ठीक है, करेक्ट हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करें? देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन निकालना है इस लाइन का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आप बना लो। तो इसका जैसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे टाइम है 0 और करंट क्या है आपका I0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका T0, 0। ठीक है, और अगर मैं एक जनरल कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, करंट करंट को किससे लिखें, कैपिटल आई यूज करें या फिर स्मॉल आई यूज कर लें हम लोग? चलो कैपिटल आई ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर आप करंट लिखते हो कैपिटल आई और टाइम मान लो कोई भी जनरल स्मॉल टी से मैं लेता हूँ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आप लिखोगे पहले, तो विल राइट टाइम लेट्स से छोटे टी से दिखा रहा हूँ एंड जनरल करंट का वैल्यू इज लेट्स से। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप इसमें कॉन्सेप्ट यूज करें। तो फॉर एग्जांपल इसमें स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप या फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें हम लोग। तो इक्वेशन के लिए क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं I-0 डिवाइड बाई टी माइनस कैपिटल टी नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका मिडिल पॉइंट, नॉट मिडिल पॉइंट एक्चुअली, जो बीच में पॉइंट एक दिख रहे हैं एंड नीचे वाला पॉइंट है, उनको कंबाइन करके आपने लिखा। और टॉप वाला पॉइंट और बॉटम पॉइंट यूज करेंगे तो यूल बी एबल टू राइट I0 माइनस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस T0। ठीक है, तो मुझे आई का जनरल एक्सप्रेशन चाहिए। तो देखो यहाँ से आई का वैल्यू हो जाएगा माइनस I0 डिवाइड बाय T0 टाइम्स T माइनस कैपिटल T0। ठीक है, या फिर इसको आप इसको थोड़ा सा सुंदर बना के ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये करंट का क्या हो गया, मेरा एक जनरल एक्सप्रेशन है, टाइम डिपेंडेंट एक वैल्यू आ गया। ठीक है, ऑल्दो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट नहीं था, आप नहीं भी लिखते तो चार्ज का वैल्यू आप निकाल सकते थे। क्योंकि चार्ज के लिए आपको एसेंशियली क्या करना है, करंट और टाइम ग्राफ है ना, चार्ज जैसे मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो चार्ज फाइंड करें, जैसे चार्ज इज कैपिटल क्यू, तो कैसे लिखूंगा आप, करंट को आप बेसिकली आप इंडिकेट करेंगे राइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि या फिर ऐसे सोच लेते हैं, आप ऐसे वो बोल सकते हो कि करंट का जो वैल्यू है वो dq बाई dt होता है ना, ऐसे हम लोग लिखते हैं। सो इट मीन्स अगर हमें चार्ज निकालना है तो आई dt को हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट का जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे आप डाल के इंटीग्रेशन कर सकते हो। टाइम क्या लेना है आपको, 0 से T0 तक का टाइम लेना है, तो आप इंडिकेट करके फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक तरह से ये क्या है आपका करंट टाइम ग्राफ का एरिया भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू ये एसेंशियली एरिया भी है, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एरिया भी लिख सकते हो। और एरिया ट्रायंगल के लिखना यहाँ पे बहुत ईजी है ना, एरिया ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेसिस कितना है T0 विड्थ का एंड हाइट क्या आपका I0 विड्थ का। तो ये आंसर हो गया आपका T0 I0 बाय 2। तो फर्स्ट पार्ट तो काफी इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इक्वेशन ऑफ करंट विद आई मीन वेरिएशन एक्सप्रेशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकेंड केस में क्या आपको हीट प्रोड्यूस निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या आपको दिक्कत होगा, तो आपको यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, अदरवाइज फिर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, वी कैन यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, करंट का क्या लिखते हैं हम लोग, I²R dt लिखते हैं राइट। सो करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस R dt, ये इंटीग्रेशन हमें करना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ओवर कंप्लीट टाइम जो हमें मिला है वो इंटीग्रेशन में यूज होगा। सो 0 से वेरिएबल मुझे T0 यूज करना है। ठीक है, करंट का जो एक्सप्रेशन हमारे पास वो यहाँ पे रख दो, तो करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा ये क्या ना, थोड़ा सा काफी कैलकुलेशन में करना पड़ जाएगा, तो मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ और माइनस I0 बाई T0 जो है ना वैल्यू आपके पास, मैं उसको A लिख लेता हूँ। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए T और कैपिटल I0 को मैं B लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये जो टर्म है इसको मैंने क्या किया, A लिख दिया और I0 को B लिख दिया, क्योंकि I0 लिखने में बहुत डिफिकल्टी होता है मुझे। तो इसका मतलब करंट मेरा है AT प्लस B है ना, तो मुझे इंटीग्रेशन किसको करना है, AT प्लस B का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो वो आप बाहर कर दो इंटीग्रेशन, उसका किसी कोई काम नहीं। ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से आप स्क्वायर करके देख लो तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab t, है ना। ये इंटीग्रेशन करना है आपको, लिमिट 0 से टी नॉट, है ना, लिमिट 0 से टी नॉट जाएगा। एक काम करते हैं, लिमिट अभी छोड़ देते हैं, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, a स्क्वायर टी क्यूब बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा और वो t मिलेगा हमें। सिमिलरली 2ab, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, t का इंटीग्रेशन होगा तो t स्क्वायर बाय हमें 2 मिलेगा ना। इसमें हमें अब लिमिट की बात करनी है, ठीक है। सो लिमिट जो है आपका 0 से हमें रखना है टी नॉट में, तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें r a स्क्वायर टी की जगह टी नॉट रखो तो ये हो जाएगा वैल्यू आपके पास a स्क्वायर टी नॉट क्यूब बाय 3 प्लस बी स्क्वायर टी नॉट, ठीक है, प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी टी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हम लोगों ने? हाँ, 0 रखने पे कुछ भी नहीं मिलेगा ना, आपको ऑल 3 टर्म 0 हो जाएगा, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन इवेंचुअली आंसर में क्या आपको a का वैल्यू और t का वैल्यू आपको रखना है, राइट। सो a स्क्वायर बाय 3 टी नॉट की जगह वैल्यू रख दो तो हो जाएगा माइनस आई नॉट क्यूब बाय टी नॉट क्यूब, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर टी नॉट, बी का वैल्यू कितना है अपना आई नॉट है, सो वी कैन राइट आई नॉट स्क्वायर टी नॉट प्लस ए बी, ए इज नेगेटिव साइन है तो माइनस हो जाएगा ये आई नॉट बाय टी नॉट, बी की जगह आपको रखना है आई नॉट, सो दिस विल बिकम आई नॉट स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर रखोगे ना, टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, ये आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट मी चेक इफ आई हैव रिटन इज करेक्ट। नहीं, ए का वैल्यू नहीं रखा हम लोगों ने, गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रखने में आराम से ना, एक कम स्पेस में रखने में दिक्कत हो रहा है। कैन समवन ट्राई ना, इसमें वैल्यू रख के एक बार ट्राई करके देखो कौन से वैल्यूज रखने हैं आपको। ए का वैल्यू रखना है आपको, ठीक है, ए का वैल्यू यू नीड टू पुट आई नॉट बाय टी नॉट और बी का वैल्यू आपको आई नॉट रखना है, ठीक है। ये रख के देखो, आपका आंसर आना चाहिए इतना, आई नॉट स्क्वायर टी नॉट आर ओवर 3, ठीक है। पिछली बार में गलत गलत वैल्यूज रख दिए थे मैंने, सो आप ये रख के देखो, ये यू विल डेफिनेटली गेट दिस आंसर, ठीक है। Still have few minutes left, right? So let me try. यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, आर लिखोगे आप, ए स्क्वायर का वैल्यू विल बिकम आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय टी नॉट स्क्वायर और एक 3 भी डिनोमिनेटर आपका है ना, एंड टी क्यूब की जगह यू विल राइट टी नॉट क्यूब, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो गया आपका आई नॉट का स्क्वायर, सो यू राइट आई नॉट का स्क्वायर एंड स्मॉल टी मतलब ये टी नॉट, कैपिटल टी नॉट वेरिएबल रखना है, ठीक है। थर्ड टर्म हो जाएगा आपका a इंटू बी विच विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, सो a इंटू बी अगर आप ध्यान से देखोगे तो टी नॉट माइनस आई नॉट स्क्वायर बाय टी नॉट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस आई नॉट स्क्वायर बाय टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी स्क्वायर विच मीन्स टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, आई नॉट स्क्वायर टी नॉट एंड सेकंड टर्म भी आपको देगा आई नॉट स्क्वायर टी नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस टू विल कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आई नॉट स्क्वायर टी नॉट बाय 3 मिलेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय आर देन यू विल गेट आई नॉट स्क्वायर टी नॉट आर बाय 3, तो ये करेक्ट आंसर है। इसको नोट कर लो सबको, कोई दिक्कत है इसमें पूरे प्रोसेस में तो लेट मी नो।